गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग संस्कृत में पाठ 3 पढ़ेंगे, जिसका नाम है सत्यमेव जयते। ठीक है, तो सत्यमेव जयते का मतलब होता है कि सत्य की ही जीत होती है सदैव। तो इस पाठ के माध्यम से बताया गया है कि सत्य प्रारंभ में भले ही सत्य की पराजय होती हुई आपको दिखे, लेकिन अंत में सदैव सत्य की ही जीत होती है। तो आइए इस पाठ को पढ़ते हैं कि क्या है इस पाठ में। एकस्मिन् ग्रामे एका धेनु आसीत्। एकस्मिन् मतलब एक, ग्रामे मतलब गांव में, एका मतलब एक, धेनु का अर्थ होता है गाय, आसीत् मतलब थी था दोनों होता है तो कर्ता के अनुसार लगाते हैं। तो एकस्मिन् ग्रामे एका धेनु आसीत्, एक गांव में एक गाय थी। तस्याः नाम कपिला आसीत्। तस्या मतलब उसका या उसकी दोनों होता है तो कर्ता के अनुसार यहाँ पे इसका प्रयोग होगा। क्योंकि यहाँ पर हमारी गाय है, स्त्रीलिंग है तो उसकी, तो तस्या मतलब उसकी, नाम मतलब नाम, और कपिला गाय का नाम है। तो तस्या नाम कपिला आसीत्, उसका नाम कपिला था। तस्या एका वत्सा आसीत्। तस्याः एकः वत्सः आसीत्। तस्या मतलब उसके, एका मतलब एक, वत्सा का मतलब होता है पुत्र, लड़का। तो यहाँ पर चूंकि गाय है तो गाय का जो बेटा होता है वो बछड़ा कहलाता है। ठीक है, इसीलिए वत्सा। तो उसका एक बछड़ा आसीत् मतलब था। तस्या एकः वत्सः आसीत्, उसका एक बछड़ा था। सा प्रतिदिनं प्रातः कालादेव ग्रामात् बहिः सुदूरम् एकस्मिन् वने तृणानि चरितुं गच्छति स्म। सा मतलब वाह। यहाँ पर जो सा शब्द आया है ये स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग होता है। पुल्लिंग में आपको बताया था ना कि सह लगता है, केवल विसर्ग लगेगा और बढ़िया की मात्रा नहीं लगेगी। लेकिन जब स्त्रीलिंग होता है तो उसके लिए वाह के लिए आता है सा, बढ़िया की मात्रा लगती है। तो सा मतलब वाह, प्रतिदिन मतलब रोज, प्रातः मतलब सवेरे, कालादेव जो है गांव का नाम है, गांव के बाहर, ग्रामात बही मतलब गांव से बाहर, सुदूरम मतलब दूर, एकस्मिन् वने एक वन में, तृणानि चरितुम, तृणानि मतलब कि जो चारा होता है तिनका चारा, और चरने के लिए गच्छति मतलब जाती थी, चारा चरने के लिए जाती थी। सा प्रतिदिनं प्रातः कालादेव ग्रामात् बहिः सुदूरम् एकस्मिन् वने तृणानि चरितुं गच्छति स्म। वह प्रतिदिन प्रातः गांव से बाहर दूर एक वन में चारा चरने के लिए जाती थी। एकदा सायं कपिला गृहम् आगच्छति स्म। एकदा मतलब एक बार, सायं मतलब शाम को, शाम का समय, कपिला उस गाय का नाम है, कपिला गृहम् आगच्छति स्म। एक बार शाम को वो गाय कपिला घर आ रही थी। मार्गे एकः सिंहः आगच्छत्। मार्ग मतलब रास्ते में, एका मतलब एक, सिंह मतलब शेर भी आया। मार्ग में एक शेर आया। शेर मतलब जंगल का राजा शेर। सह धेनु प्रति अवदत्। सह मतलब वह, धेनु मतलब गाय से, और प्रति मतलब उससे, अवदत् मतलब बोला। ठीक है, सह धेनु प्रति अवदत्, वह गाय से बोला। क्या बोला? अहम बुभुक्षितः तव मांसम खादिष्यामि। अहम मतलब होता है मैं, अहम मतलब मैं, ये उत्तम पुरुष का एक वचन है। ठीक है, मैं वो भुचिता मतलब भूखा हूँ। तव मांसम खादिष्यामि, मैं भूखा हूँ। तुम्हारा मांस मतलब कि गाय को खाने की बात कर रहा है। तुम्हारा मांस खादिष्यामि, खादिष्याम का मतलब होता है खाऊंगा। क्या होता है? खाऊंगा। अब यहाँ पर देखिए उत्तम पुरुष का एक वचन है क्रिया, तो यहाँ पर हमारी जो क्रिया लगी है ये उत्तम पुरुष का एक वचन लगाई गई है। खादिष्यामि ये आपका भविष्य काल है।
ठीक है, क्योंकि खाऊंगा कह रहा है, तो खादिष्यामि। तो अहम वो भुच्छितः तव मांसम खादिष्यामि, मैं भूखा हूँ, तुम्हारा मांस खाऊंगा। तब देखिए कपिला क्या करती है, कपिला निर्भीका आसीत, कपिला निर्भीक थी। निर्भीक का मतलब वो मतलब बिना डरे जो होता है उसे बोलते हैं निर्भीक। तो कपिला को किसी बात का डर नहीं था। सा अवदत, सा मतलब वह, अवदत मतलब बोली, वह बोली, पश्यतुम गृहे मम एकः वत्सः, पश्यतुम गृहे मम एकः वत्सः। पश्यतुम का मतलब देखो, गृहे मतलब घर में, मम मतलब मेरा, एका मतलब एक, वत्स अस्ति देखो घर में मेरा एक, वत्स मतलब मेरा बछड़ा है। वो शेर से कहती है गाय कि देखो घर में मेरा एक बछड़ा है। सायं यदा सह मम दुग्धम पास्यति तत् परम अहम पुनः अत्र आगमिष्यामि, कहती है कि शाम को जब वह, यदा मतलब जब, सह मतलब वह, चूंकि बछड़ा है तो यहाँ पर सह आया है उसके लिए। सह मम मतलब मेरा, दुग्धम मतलब दूध, पास्यति मतलब पी लेगा, पीता है। तो तदा मतलब तब, परम मतलब उसके बाद, अहम मतलब मैं, पुनः मतलब दोबारा, अत्र मतलब यहाँ, आगमिष्यामि मतलब आ जाऊंगी। इसका अर्थ हुआ, कहती है सायं यदा सह मम दुग्धम पास्यति ततः परम अहम पुनः अत्र आगमिष्यामि। शाम को जब वह मेरा दूध पी लेगा तब उसके बाद मैं पुनः यहाँ आ जाऊंगी। तो इदानीमं त्यजतुम भवान, मतलब कहती अभी मुझे जाने दीजिए। जाने मतलब त्यजतुम का मतलब होता है कि छोड़ना, मतलब छोड़ दीजिए, मुझे जाने जो दो, क्योंकि वो शेर उसका रास्ता रोकता है ना कि मैं तुम्हें खाऊंगा। तो इसी बात पे कहती है इदानीमं त्यजतुम भवान, अभी मुझे जाने दो। सिंहा अवदत, सिंहा मतलब शेर, अवदत मतलब बोला, क्या बोला, तव वचने का विश्वासा, तव मतलब तुम्हारे वचन का क्या विश्वास कि तुम आओगी। तो कपिला अवदत, कपिला बोली, कपिला ने क्या कहा, अहम सत्यम वदामि, मैं सत्य बोलती हूँ, अहम सत्य वदामि, मैं सत्य बोलती हूँ। अगमिष्यामि एव, मैं, अहम अगमिष्यामि एव, मैं आऊँगी। जो आदमी सच्चा होता है वो ना तो डरता है किसी से और ना घबराता है, और अपनी बात को बिना डरे ही बताता है। इसीलिए गाय भी देखो शेर से बिल्कुल नहीं डरी, क्योंकि वो सच्ची थी। तो उसने कहा कि मैं सत्य बोलती हूँ और मैं आऊँगी। तदा सिंहा ताम अत्यजत, तदा मतलब तब, सिंह ने, ताम मतलब उसको, किसको, गाय को, अत्यजत मतलब छोड़ दिया, मतलब जाने दिया। तब सिंह ने गाय को जाने दिया। कपिला गृहम आगच्छत, कपिला मतलब वो गाय, गृहम मतलब घर को, आगच्छत मतलब आ गई, वह गाय घर को आ गई। वत्सा तस्या दुग्धम अपेवत, वत्सा मतलब उसके बछड़े ने, तस्या मतलब उसका दूध पिया, अपेवत मतलब पी लिया। तत्सा वत्सा तस्या दुग्धम अपेवत, उसके बछड़े ने उसका दूध पी लिया। अब देखिए ये आप पिबत यहाँ पर भूतकाल है कि दूध को पी लिया, तो अपेवत। ततः सा स्वसत्यम पालयितुम तत् वन स्थलम आगच्छत, तदा मतलब तब, सा मतलब वह, स्वसत्य मतलब अपने वचन का, अपने जो उसने सत्य वचन जो बोले थे अपने वचन को सत्य सिद्ध करने के लिए, पालितुम मतलब अपने वचन का पालन करने के लिए, तत् वन स्थल मतलब वन में जहाँ पर उसकी शेर से मुलाकात हुई थी वहाँ पर आ गई। तब वह अपने वचन का पालन करने के लिए वन में आ गई। सिंहा विश्वासः नासीत, सिंहा मतलब सिंह को, विश्वास न आसीत मतलब कि नहीं हो रहा था, सिंह को विश्वास नहीं था कि अरे मतलब सचमुच आ गई मरने के लिए अपने, कि मुझको खा लो, इस ऐसे आ गई, तो सिंह को विश्वास नहीं था। अतः सह
कपिला दृष्ट्वा आश्चर्यचकिता अभवत्। उस शेर को ये विश्वास तो था नहीं कि जा रही है तो आएगी, क्योंकि कौन इतना बेवकूफ़ होगा कि मरने के लिए फिर आ जाए। लेकिन चूंकि वो सच्ची थी तो आई, तो सिंह को ये था कि अब वो आएगी नहीं। तो इसी बात पर है कि सिंह विश्वासा नास्ति, सिंह को विश्वास नहीं था, शेर को विश्वास नहीं था। अतः मतलब कि अतः उसने कपिला मतलब उस गाय को दृष्टवा मतलब देखकर आश्चर्यचकित अभवत, अतः वह गाय को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। अरे मतलब आ गई गाय तो आश्चर्यचकित हो गया। कपिला उवाच, कपिला मतलब गाय, उवाच मतलब बोली। कपिला उवाच, गाय क्या बोली? अहम आगता अस्मि माम खादतु, मतलब अहम मतलब मैं आ गई हूँ, माम खादतु मुझे खा लो। सिंह आवदत, इस बात पर सिंह क्या बोला? सिंह आवदत, सिंह बोले। शेर बोला भगिनी सत्य बलेन तव विजया अभवत, भगिनी सत्य बलेन तव विजया अभवत। भगिनी मतलब होता है बहन, कहता है शेर बहन। सत्य बलेन मतलब सत्य के बल से, तव मतलब तुमने विजय पाई है, तुम विजय हुई हो, सत्य के बल से तुम विजय हुई हो। यद्यपि अहम वो विचिता, यद्यपि मतलब यद्यपि, अहम मतलब मैं, विचिता मतलब भूखा हूँ, यद्यपि मैं भूखा हूँ, तथापि तव मांसम न खादिष्यामि, तथापि मतलब फिर भी, तो मतलब तुम्हारा मांस, ना मतलब नहीं, खादिष्यामि मतलब खाऊंगा। तो सिंह कहता है कि यद्यपि अहम वो विचिता, यद्यपि मैं भूखा हूँ फिर भी तुम्हारा मांस नहीं खाऊंगा। तुम ग्रह गच्छ, तो मतलब तुम, ग्रह मतलब अपने घर को, गच्छ मतलब जाओ। देखिए यहाँ पर ये जो त्वम है, त्वम होता है तुम, तो तुम ये उत्तम पुरुष, ये मध्यम पुरुष का एक वचन है, इसीलिए देखिए गच्छ, गच्छ भी जो क्रिया में मध्यम पुरुष का एक वचन है। ठीक, तो जैसा हमारा कर्ता होता है उसी के अनुसार हमारी क्रिया लगती है, तो इसीलिए यहाँ पर त्वम के संग गच्छ आया है। त्वम मतलब तुम, ग्रह मतलब घर को, गच्छा मतलब जाओ, तुम घर को जाओ। सिंह उसको जो घर जाने के लिए बोल देता है। कपिला सानंदम ग्रहम आगच्छत, कपिला मतलब वो जो गाय थी वो आनंद के साथ घर को आ जाती है। सिंहा अपि अखेट कानाय वनांतरे प्रविष्टा, और जो सिंह था, क्योंकि वो सिंह भूखा था ना, तो सिंह भी जो है आखेट मतलब शिकार के लिए वन को चला जाता है। तो सत्य ही कहा गया है, सत्यम उक्तम सत्यमेव जयते नामृतम, सत्य जो होता है वो उसकी सदैव जय होती है। सत्यमेव जयते नानृतम, सत्य की ही जय होती है, ना कि किसकी? असत्य की, मतलब झूठ की, यानी सत्य की हमेशा जय होती है, झूठ की नहीं। तो ये कितना सुंदर बच्चों पाठ था, जिसमें आपने पढ़ा कि सत्य में कितनी ताकत होती है। जो सच्चाई होती है वो बड़े से बड़े बलवान व्यक्ति को भी जो है सत्यता हरा देती है और झुका देती है। तो सत्य बहुत बलवान होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो हमें भी हमेशा सच के साथ रहना चाहिए और कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, ठीक है ना। ये पाठ हमें क्या सीख देता है कि सत्य जो होता है वो इतना बलवान होता है कि उसके सामने कोई भी भारी से भारी चीज, बलवान से बलवान चीज भी रुक नहीं पाती है। सत्यमेव जयते, इसीलिए हमेशा सत्यवादी बनिए, हमेशा सत्यवादी बनिए। ओके बच्चों, बाय। अब इसका आपको वो भेजेंगे काम, आप करने के बाद मुझे पीडीएफ भेज दीजिएगा। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। ओके बाय।